सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिकली चालू करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन से। थ्योरी ऑफ मशीन में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन सेमेस्टर और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स देखेंगे, ठीक है। अगर आप बुक रेफर करने की बात करें तो आप एस एस रतन बुक रेफर कर सकते हैं, ओके, एस एस रतन, ओके। और दूसरी भी होती है, खुरमी की बुक आती है, वो भी यूज आप प्रेफर कर सकते, ओके। सो अगर हम लोग बात करें थ्योरी ऑफ मशीन की, ठीक है, टॉम भी बोलते हैं वर्ड से लोग, तो टॉम, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो बेसिकली मैकेनिज्म्स है, जिसमें कि लिंक्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लिंक्स, मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, काइनेमेटिक पेयर, रिजिड बॉडीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेसिकली हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसी में हम लोग सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे एक एक टॉपिक में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ओके। 5 से 7 मिनट की एक वीडियो रहेगी और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो से देखने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, तो सबसे पहला जो हमारी चीज़ है वो है हमारा कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब अगर आप बेसिकली हम लोग इसमें, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स 2 टाइप के मोशंस होते हैं, ओके। और हम लोग बेसिकली मशीन की बात करेंगे, तो सबसे पहले मशीन ही डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ अ मशीन। तो हम लोग मशीन की बात करेंगे, ठीक है, मशीन की बात कर रहे हैं। तो जैसे 3 इडियट्स में डायलॉग था कि जो कौन सा भी जो भी ऐसी मशीन, ऐसी चीज़ जो ह्यूमन एफर्ट को कम कर दे, ठीक है, हम लोग उसको वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मशीन जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम कर दे, तो हम लोग यही बेसिकली, ठीक है। आपको समझने के लिए इसको देखना है, ठीक है, रटना नहीं है। तो रट के तो आप कर ही सकते हैं, वो सेमेस्टर एग्जाम में आप कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा ही कि मशीन क्या होता है बेसिकली, ओके। सो ह्यूमन एफर्ट रिड्यूसेस लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ह्यूमन एफर्ट रिड्यूसेस, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट जो होता है वो आपका कम हो जाता है, बेसिकली इस हम लोग इसी में बात कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग मशीन की बात हो गई, फिर उसमें दूसरे जो हम लोग चीज़ पढ़ते हैं वो बेसिकली पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, एक मशीन का मैकेनिज्म मतलब वो मशीन वर्क कैसे करती है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें सो हाउ द मशीन वर्क्स, ओके, सो हाउ द मशीन बेसिकली वर्क्स, हाउ द मशीन वर्क्स। तो बेसिकली ये बताता क्या मैकेनिज्म हमारा, कि वो मैकेनिज्म उसका कैसा है उस मशीन का, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसमें देख सकते हैं कि मशीन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अगर हम लोग दूसरी चीज़ देखें, मशीन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, और ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर एक मशीन का मोशन हो रहा है कि मतलब एक तरफ ही मोशन हो रहा है, कि 2 साइड मोशन हो रहा है, कि किसी ने जबरदस्ती उससे मोशन करवा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यही देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन में। सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तो बेसिकली बात होगी मशीन और मैकेनिज्म की, ओके। तो हम लोग देखते हैं अब कि हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ, हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, जो हमारा मेन चीज है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग ये देखेंगे बेसिकली, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। सो कंस्ट्रेंट मोशन मतलब किसी के द्वारा कोई चीज रोकी जा रही, कंस्ट्रेंट है मतलब उसके ऊपर कुछ रुकावट है उसमें, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग देखते हैं बेसिकली 3 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन देखते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। पहला जो हमारे पास है वो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। पहली चीज है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें हम लोग देखते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में मतलब अगर व्हेन द मोशन है ना बिटवीन द 2 एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर इन अ डिफाइनेड डायरेक्शन, ओके, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसमें फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाइड करा गया है, इट इज नोन एज द कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ये मैंने बुकिश लैंग्वेज में बोली, ठीक है ना, एस रतन में इसकी वो दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो अगर इसको मैं नॉर्मली समझे मतलब
कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ठीक है ना, बिटवीन द टू एलिमेंट्स विदाउट एनी फोर्स, मतलब कोई इस पे ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब भी वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग कि motion in one direction without any external force being applied। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, ये आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, या तो आप बुक से रेफर करना चाहे तो बुक से भी रेफर कर सकते हैं। ओके, सही, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की बात होगी कि वो एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं दो एलिमेंट्स, या फिर एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म जा रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, तो हम लोग सेकंड चीज देख सकते हैं, हम लोग सेकंड है हमारे पास इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, सो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बुक वाली लैंग्वेज से जाए कि व्हेन द मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर इज possible in more than one direction and depends upon the direction of force applied is known as incompletely constrained motion। कि मतलब जब दो एलिमेंट्स का मोर देन वन डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो और वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स कहाँ कैसे अप्लाई किया गया है पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे, या फिर पर्टिकुलर मैकेनिज्म पे, या मैकेनिज्म ही बोलेंगे, मशीन नहीं बोलेंगे, ओके, पर्टिकुलर मैकेनिज्म, तो उसमें लिख सकते हैं मोशन। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग मोशन possible in more than one direction, and depends upon the external force applied, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, सो हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे पास थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, दैट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की अगर हम लोग बुक वाली उस पे जाए डेफिनेशन पे, सो उसमें देख सकते हैं कि व्हेन द मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर is possible in more than one direction but it is made to have motion only in one direction by external force। so इसमें लिख सकते हैं कि motion is possible in more than one direction, but forcefully the direction is specified। मतलब जबरदस्ती एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेजा जा रहा है, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, उस मैकेनिज्म का दो डायरेक्शन में पॉसिबल है, मतलब मोर देन वन डायरेक्शन में पॉसिबल है उसका मोशन, बट एक्सटर्नल फोर्स उसे क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बोल रहा है कि इसी तरफ तुम जाओगे, ठीक है, तो ये होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो होता ही है। ओके, तो ये तीन टाइप के आपके फोर्सेस हो गए। ओके, कि पहला क्या था आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, नेक्स्ट इज द इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, एंड दी हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट वन इज द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, तो इन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या था, मोशन इज वन डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स बीइंग अप्लाइड, मतलब उसका एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लग रहा है। सो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या था, मोशन इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन, और वो डिपेंड करता है कि उसका फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। और लास्ट वन क्या था हमारा, कि सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, कि उसका दो डायरेक्शन में, मतलब मोर देन वन डायरेक्शन में उसका पॉसिबल है
मैकेनिज्म का मोशन, लेकिन वो फोर्सफुली क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे बोल रहा है कि तुम एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे। भले ही तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेकिन वो बोल रहा है कि तुम एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे। तो ये 3 टाइप के आपके कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं बेसिकली। ओके, और ये सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आपके काम आएगा। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन आज हमने पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि लिंक क्या होता है और काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। ओके, तो तब तक के लिए वेट करिए, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।